नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर आपको इंडिया में बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करवाता है ऑन 5G नेटवर्क। और साथ में बात करेंगे कौन सा नेटवर्क आपको बेस्ट अनलिमिटेड 5G डेटा देता है। और जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया में आपको अभी करेंटली दो ऑपरेटर देखने के लिए मिलते हैं। एयरटेल की बात करें या हम बात करें जियो की, बाय सर्विस आप यूज करते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स की। बट आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा आपको एक्चुअली पता चल पाएगा कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन और कौन सा बेस्ट नेटवर्क आपको देखने के लिए मिलता है इंडिया में। जैसे कि हम बात करें, आज की डेट में दोनों ही सर्विस प्रोवाइडर आपको अनलिमिटेड 5G डेटा प्रोवाइड करवाते हैं। ऑल 5G इंडियन कस्टमर्स को जो नॉर्मली अभी 5G नेटवर्क यूज कर रहे हैं या आने वाले टाइम में यूज करने वाले हैं। तो आप एयरटेल कस्टमर हैं या जियो कस्टमर है, तो आप एक्चुअल में समझ पाएंगे कौन सा बेस्ट नेटवर्क आपको 5G पे अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि बात करें, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एक बनता है, वो है जैसे कि जियो ट्रू 5G नेटवर्क की बात करें तो वो वर्क करता है ऐसे नेटवर्क पे। और ऐसे नेटवर्क पे वर्क करने का क्या बेनिफिट है। और हम बात करें एयरटेल की, तो एयरटेल 5G प्लस जो वर्क करता है वो नॉन स्टैंड अलोंग नेटवर्क पे वर्क करता है। तो मतलब यह है कि इसमें हमें क्या बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। कंपनी कभी इसके बेनिफिट नहीं गिनाती, वो कहता है कि हम वो प्लस 5G के साथ मूव कर रहे हैं, और एक कंपनी कहती है कि हम ट्रू 5G के साथ वर्क कर रहे हैं। बट एक्चुअल में असली 5G कौन सा है वो कोई कंपनी नहीं कहती। जैसे कि बात करें, अभी जो कस्टमर हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं दोनों ही नेटवर्क पे। जैसे कि आप एयरटेल यूज कर रहे हैं या जियो यूज कर रहे हैं, तो वहां पे कॉल ड्रॉप प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती है। और एयरटेल की बात करें तो आप अभी अनलिमिटेड 5G डेटा को क्लेम करते हैं, वहां पे आपको एक्टिवेशन की या क्लेम की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो इसे रिजॉल्व किया जा रहा है टाइम के साथ। और ट्राई हमेशा बात की जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की एक संस्था ट्राई है, जहां पे हमेशा एफर्ट करती रहती है कि आप क्वालिटी ऑफ सर्विस को और ज्यादा ठीक करें इंडिया में, जिसकी वजह से लोगों को और अच्छी 5G फैसिलिटी मिले। अभी सारे जो टावर हैं वो फाइबराइज नहीं हुए हैं, मतलब फाइबर कनेक्टिविटी से कनेक्ट नहीं हुए हैं। तो अभी आपको ये इशू 1-2 साल और देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब यह है कि हम बात करें तो अराउंड आपको बात की जाए तो 2024 का ये ठीक होने की उम्मीद लगाई जा रही है बाय ट्राई। लेकिन सबसे बड़ा एक और जो कस्टमर को उलझाने वाली बात है, क्योंकि अभी 5G चल रहा है तो आपको ₹239 का एटलीस्ट रिचार्ज करवाना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके के फेक ऑफर आपको व्हाट्सएप पे या कहीं भी किसी भी तरीके से देखने के लिए मिल रहे हैं। तो प्लीज इन्हें बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक इग्नोर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बात की जाए तो पीआईबी ने फैक्ट चेक किया है कि ये फेक न्यूज है। तो इस तरीके के क्यों यहाँ पे बात की जाए तो आपको एडवर्टाइजिंग से पैसा आता है। तो कंपनियां अलग अलग तरीके से अपनी फेक वेबसाइट बना के उन्हें मोनेटाइज करके आपको उलझाने की कोशिश करती है कि आप 5 लोगों को आगे शेयर कीजिए तो आपको रिचार्ज मिल जाएगा। लेकिन आप 5 लोगों को आगे शेयर भी कर देते हो और कुछ नहीं होता। तो इन चीजों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि आपको फ्री में कोई भी चीज नहीं मिलती। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जियो की। क्या आपको ये ऑफर देता है, क्या ये एक बेस्ट नेटवर्क है या नहीं, वही हम बात करेंगे। तो अनलिमिटेड 5G डेटा आपको इस पे भी देखने के लिए मिलता है। और ₹239 से ऊपर के किसी भी रिचार्ज करवाते हैं तो आपको जियो वेलकम ऑफर मिल जाता है, जिसके बाद आप अनलिमिटेड 5G डेटा यूज कर पाते हैं। और बात करी जाए तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन के साथ नहीं दिया गया है 5G। आप किसी भी कंडीशन में कैसे भी यूज कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मल्टीपल डिवाइसों पे शेयर कीजिए। कोई सस्पेंडेड जैसी वर्ड का यूज नहीं किया या किसी भी फ्रॉड जैसे वर्ड का यूज नहीं किया है पूरे 5G नेटवर्क की टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर। तो एक अच्छा लगता है कि हाँ, कस्टमर फ्रेंडली नेटवर्क आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बात करी जाए तो हमने शुरू में कहा था जियो ऐसे बैंड के साथ आता है, मतलब स्टैंड अलोंग बैंड के साथ आपको देखने के लिए मिलता है इंडिया में। तो मतलब यह है कि जब आपके 5G नेटवर्क मोबाइल के अंदर आएंगे जियो की, तभी आप अनलिमिटेड डेटा यूज कर पाएंगे। नहीं तो आप 4G नेटवर्क पे 4G ही डेटा यूज करेंगे। तो मतलब कोई ना समझने वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे मोबाइल में 5G चल रहा है नेटवर्क तो आप अनलिमिटेड डेटा यूज कर रहे हो, 4G चल रहा है तो आप नॉर्मली जो आपका रिचार्ज है 1.5 GB 2 GB पर डे, आप वही डेटा यूज कर रहे हैं। तो एक सबसे अच्छी बात ये होती है ऐसे नेटवर्क के साथ। लेकिन चलते हैं अब एयरटेल के पास। यहाँ पे बात करें, क्या एयरटेल आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है या नहीं, वो बात करें डिटेल में। तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड 5G डेटा का ऑफर देखने के लिए मिलता है, अभी से कुछ दिन पहले से स्टार्ट किया है।
और ये भी आपको ₹239 से ऊपर के रिचार्ज पे प्रोवाइड होता है। 2 रिचार्ज हैं जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं वो कौन से 2 रिचार्ज हैं जिस पे नहीं मिलता। और इसमें आपको क्लेम करना होता है ऑफर, तब तक आप क्लेम नहीं करते, तब तक आप अनलिमिटेड डेटा ऑफर का एन्जॉयमेंट नहीं ले पाते। और बात करें टर्म्स एंड कंडीशन की, तो बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन है, मतलब आप टोटल मिला के अपने मोबाइल में ही 5G चला सकते हैं। चलिए एटलीस्ट जहाँ पे जियो के नेटवर्क नहीं आ रहे, या हम बात करें जहाँ पे एयरटेल के नेटवर्क नहीं आ रहे, यहाँ पे इश्यू रहता है तो वहाँ पे आपको अनलिमिटेड मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है डेटा। लेकिन हमने एयरटेल के बारे में भी कहा था कि एयरटेल जो आता है वो नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क के साथ आता है। तो मतलब ये है कि वहाँ पे आपका 5G एंड 4G कब चल रहा है आप कभी भी खुद नहीं समझ पाएँगे। जैसे कि 4G नेटवर्क आ रहे हैं तो वहाँ पे रियलाइज़ होता है कि हाँ, मेरा 4G चल रहा है, कम से कम मेरा डेटा खत्म हो रहा है। लेकिन तब आपके 5G नेटवर्क आ रहे हैं, तब भी आप बिलीव नहीं कर सकते, हमारी एक प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने बताया भी था कि जहाँ पे 5G नेटवर्क शो भी कर रहा है, तब भी आपकी 100 एमबीपीएस से नीचे की स्पीड आ रही है। तो मतलब आप 4G डेटा से ही अपना डेटा यूज़ कर रहे हैं और आप अनलिमिटेड ऑफर भी क्लेम नहीं कर पा रहे और आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे कभी-कभी नॉन स्टैंड अलोंग नेटवर्क जो है वो मार्केटिंग यूज के लिए भी 5G आपको शो करता है मोबाइल में, कि आपको रियलाइज होता है अरे मेरे मोबाइल में मतलब 5G नेटवर्क आ रहे हैं। तो वहां पे ये प्रॉब्लम है नॉन स्टैंड अलोंग के साथ, क्योंकि दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर अलग नहीं है, एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर में दिया गया है, सब कुछ एक ही यूज किया गया है, स्पेक्ट्रम अलग अलग यूज किए गए। तो वहां पे ये प्रॉब्लम फेस होती है ज्यादातर नॉन स्टैंड अलोंग नेटवर्क पे, कि आप खुद रियलाइज नहीं कर पाते कि मुझे कब 4G मिल रहा है, कब 5G मिल रहा है, और 5G मिल रहा है तो मुझे अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये आप पूरी तरीके से कंफर्म नहीं कर पाते। जब आपको 4G नेटवर्क मिल रहा है तो अपना 4G डेटा यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आपको 5G नेटवर्क मिल रहा है तब भी आप बिलीव नहीं कर सकते इस पे कि ये आपको अनलिमिटेड 5G डेटा दे रहा है या नहीं दे रहा। मतलब आपको बार-बार एप्लीकेशन में अपना डेटा चेक करने की जरूरत है। और यहाँ पे बात करी जाए तो अब दोनों में से कौन सा बेस्ट है, क्योंकि दोनों ही टर्म्स एंड कंडीशन में आपके सामने लेके आया और आपको रियलाइज करवाया कि कौन सा आपको बेहतर सर्विस प्रोवाइड करवाता है, कौन सी बेस्ट सर्विस आपको प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि हम दोनों को ही खराब नहीं कह सकते और दोनों को ही बहुत अच्छा नहीं कह सकते। किसी में किसी तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती है नेटवर्क में, और किसी कंपनी में अलग तरीके की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। बट ये है कि मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि आपकी रेंज में या आपके एरिया में जो अच्छी 5G सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है और आपको लगता है कि हाँ, इसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ और मुझे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वही आपके लिए बेस्ट 5G नेटवर्क है। मैं ये नहीं क्लेम करूंगा कि जियो बहुत ज़्यादा बेस्ट है या एयरटेल बहुत ज़्यादा बेस्ट है। दोनों ही अच्छे नेटवर्क है अपनी अलग अलग सिचुएशन पे। 5G आपको एटलीस्ट सर्व कर रहे हैं जहां हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं लगा सकते थे कि इतनी जल्दी आप एटलीस्ट 300-400 एमबीपीएस की स्पीड यूज कर पाएंगे अपने मोबाइल फोन पे। ये वीडियो आपको अच्छे लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।